Hello friends, students, myself Siddiqui Rasat Alam from MIP College of Food Technology. In last lecture, I said that we have completed all the types of conveying methods, but by mistakenly I said that there was a small bit remaining or pending from that is the pneumatic conveying system. हमको पता है कि 4 से 5 टाइप के जो है तो कन्वेइंग के मेथड्स है। उसमें सबसे पहला होता है कन्वेयर बेल्ट, सेकंड वन वाज एलिवेटर, थर्ड वाज ट्रक, फोर्थ वाज क्रेन एंड फिफ्थ वन वाज न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम और न्यूमेटिक कन्वेइंग मेथड। ये मेथड हमने जो है तो अभी तक डिस्कस नहीं किए थे, सो आई एम सॉरी फॉर सेइंग दैट वी हैव कंप्लीटेड दैट. Now we'll discuss that topic, that is pneumatic conveying system. Okay. Then what is pneumatic conveying system? A pneumatic conveying system is a process by which dry bulk materials or powders are transported or carried utilizing a gas from a source to a destination. Generally इसमें powders, granules या फिर जो है तो ऐसे मटेरियल्स जो लो डेंसिटी के होते हैं या फिर बल्क मटेरियल्स में इनको जो है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, इसको हम जो है तो विद द हेल्प ऑफ गैस हम उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं. अब ये गैस जनरली कौन सी हो सकती है? इट मे बी कॉमनली एयर. ओके. द प्रेशर एंड एयर फ्लो यूज्ड टू कन्वे द मटेरियल इज जनरेटेड बाय एयर मूवर्स. एयर मूवर से जो है तो प्रेशर को क्रिएट किया जाता है, जिससे हम जो है तो हमारे मटेरियल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के ट्रैवल करने में हेल्प कर सके. दिस कैन बी अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट ब्लोअर और अ वैक्यूम. हम उसको पॉजिटिवली भी हम जो है तो फ्लो कर सकते हैं या फिर उसको जो है तो निगेटिवली या फिर वैक्यूम से भी उसको जो है तो हम फ्लो करवा सकते हैं. जैसे कि हम जो है तो हमारे घर में जो है तो वैक्यूम क्लीनर्स के अंदर देख सकते हैं. पॉजिटिव डिस्चार्ज कैसा होता है उसका? बाय ब्लोइंग द एयर. एंड निगेटिव डिस्चार्ज कैसा होता है उसका? बाय सक्शन. उसके अंदर जो है तो सक्शन होता है, वो जो है तो पूरे डर्ट को जो है तो अपने अंदर खींच लेता है. तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है? एक वैक्यूम टाइप का, एक सक्शन टाइप का होता है. तो वैसे ही दो टाइप के जो है तो डिस्प्लेसमेंट होते हैं इसके अंदर, दैट इज positive displacement by blowers or the vacuum. Therefore, by manipulating the pressure differential and airflow, the system can effectively convey materials over certain distances. जो भी हम स्पेसिफाइड डिस्टेंस डिजाइन करेंगे उतने डिजाइन प्लेसेस तक के हम हमारे जो है तो मटेरियल्स को ट्रांसफर या फिर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. ओके, नाउ मूविंग slide. Well created. These are the uses of the pneumatic conveying system. It is well created pneumatic conveying system. इसके अंदर जो है तो these are cost effective, also reasonably controlled. They have also been known to be much more environmentally or eco-friendly. क्यों? Because इसके अंदर जो ये पूरा जो सिस्टम होता है ये क्लोज सिस्टम होता है. इसके अंदर से कोई भी टाइप का डर्ट या फिर डस्ट जो है तो एयर के थ्रू ब्लो होकर बाहर गिर नहीं सकती है या फिर जो है तो एनवायरनमेंट के अंदर फैल नहीं सकती है या फिर जो है तो स्प्रेड नहीं हो सकती है. ओके. देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूमेटिक कन्वेइंग सिस्टम्स दैट आर कॉमनली यूज्ड. फर्स्ट इज डाइल्यूट फेज एंड सेकंड वन इज द डेंस फेज. In these types can be distinguished specifically by operating principle. ये जो क्लासिफिकेशन जो देख रहे हैं हम डाइल्यूट फेज का और डेंस फेज का, उसको जो है तो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स के हम बेसिस पे जो है तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. अब वो ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स कौन से हैं हम आगे जो है तो उसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे. बट हियर ओनली वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इनका जो इनका जो क्लासिफिकेशन जो किया गया है, उनका प्रिंसिपल या फिर उनका मोड उनके ऑपरेटिंग प्रोसीजर के ऊपर डिपेंड करता है.
Also each type can convey material by either pressure or vacuum method। जैसे कि पहले की स्लाइड में हमने देखे थे कि उसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है या फिर उसका निगेटिव हो सकता है, वैसे ही इन दोनों में भी, डाइल्यूट फेज में भी और डेंस फेज में भी जो है तो दोनों प्रेशर से हम जो है तो दोनों मेथड से जो है तो हम जो है तो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट से भी, प्रेशर से भी, या फिर निगेटिव डिस्प्लेसमेंट से, या फिर वैक्यूम सक्शन मेथड से भी। नेक्स्ट स्लाइड, देयर आर टू मोड्स ऑफ कन्वेइंग, जो पहले में हमने देखे थे, डाइल्यूट फेज न्यूमेटिक कन्वेइंग। ओके, डाइल्यूट फेज के अंदर दो टाइप के मेथड्स है, दैट इज डाइल्यूट फेज प्रेशर कन्वेइंग, डाइल्यूट फेज वैक्यूम कन्वेइंग। अब डाइल्यूट फेज के अंदर जो दो देख रहे हैं हम, प्रेशर कन्वेइंग एंड वैक्यूम कन्वेइंग। Pressure conveying is the positive displacement and vacuum conveying is the negative displacement, or the method of suction method of the conveying the materials। वही हम दूसरा जो मेथड देख रहे हैं वो है डेंस फेज न्यूमेटिक कन्वेइंग। इसमें भी सेम दोनों टाइप के ही जो है तो क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलते हैं, डेंस फेज प्रेशर कन्वेइंग, डेंस फेज वैक्यूम कन्वेइंग। Sorry, here there is a spelling mistake of dense, that is not D-I-E-N-S-E, the correct spelling is D-N-S-E। okay, इसमें भी हम जो है तो दो टाइप के ही जो है तो मेथड देख रहे हैं, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और निगेटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव के लिए हम प्रेशर कन्वेइंग को कहते हैं, और निगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वैक्यूम कन्वेइंग या फिर सक्शन कन्वेइंग भी कह सकते हैं। Okay, next here there is the classification, that is dilute phase pneumatic conveying method। अब हमने जो है तो देखा है कि दो टाइप के मेथड है, एक डाइल्यूट और डेंस। इसके अंदर हम जो है तो हम उसको स्टडी करेंगे। डाइल्यूट फेज pneumatic conveying is described as the process of pushing or pulling particles suspended in air from one location to another location। यहाँ पे एक important point है, the particles are suspended in the air, और इसको जो है तो हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं by pushing और पुलिंग सिस्टम। जो पुश पुल का जो मेथड है हमारा, उसके मेथड से जो है तो हम इसके अंदर जो है तो कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो है डाइल्यूट फेज प्रेशर कन्वेइंग एंड डाइल्यूट फेज वैक्यूम कन्वेइंग। डाइल्यूट फेज प्रेशर कन्वेइंग जो होता है वो पॉजिटिव के एयर फ्लो में हेल्प करता है, वही डाइल्यूट फेज वैक्यूम कन्वेइंग निगेटिव या फिर जो है तो सक्शन एयर फ्लो के अंदर हेल्प करता है। इसके अंदर डाइल्यूट फेज न्यूमेटिक कन्वेइंग मेथड के अंदर जो है तो इसकी स्पीड होती है 17 to 18 मीटर्स पर सेकंड पर, मतलब या फिर इसका मतलब ये है कि हम 17 से 18 मीटर तक के हमारे प्रोडक्ट को सिर्फ और सिर्फ 1 सेकेंड में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर बेसिक मोड ऑफ मेथड जो है या फिर मोड ऑफ वर्किंग है, इसको जो है तो हम जो है तो हमारे प्रोडक्ट को एयर के अंदर सस्पेंड करके रखते हैं, और सस्पेंड पोजीशन में ही हम उसको जो है तो आगे की तरफ जो है तो ट्रैवल करके लेकर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जो है तो बचपन में एक खिलौना खेलते थे, एक पाइप होता था और उसके ऊपर हम बॉल रखते थे, पाइप के थ्रू बॉल को हम प्रेशर से फ्लो करें तो बॉल जो है तो एयर हवा के अंदर जो है तो सस्पेंड हो जाता था। वैसे ही यहाँ पे भी हम हमारे प्रोडक्ट को एयर के अंदर जो है तो सस्पेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा ग्रेन है या फिर जो है तो पाउडर है, हम उसको जो है तो एयर के अंदर सस्पेंड करते हैं और सस्पेंडेड पोजीशन में ही उसको आगे ट्रैवल करने के लिए जो है तो प्रोसीड करते हैं। इसके अंदर कौन से मटेरियल्स जो है तो हम कन्वे कर सकते हैं, दैट आर द ड्राई पाउडर, लो डेंसिटी ग्रेन्स, शुगर। जो भी ऐसे टाइप के जो ग्रेन्स है जो लो डेंसिटी के होंगे, पाउडर्स या फिर शुगर, हम इसके अंदर या फिर इस मेथड के थ्रू जो है तो हम उसको ट्रैवल या फिर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं in this method। Next is our dense phase pneumatic conveying method, that is
dense phase pneumatic conveying is described as the process of pushing or pulling particles that are not suspended. Here we have to focus on the word or the point that here the particles are not suspended in the air. वही हमने डाइल्यूट फेज के अंदर देखे थे कि हमारा डाइल्यूट फेज के अंदर जो है तो एयर के अंदर जो है तो हमारे पार्टिकल्स ग्रेन्स जो है तो सस्पेंड होते थे, मगर यहाँ पे हम जो है तो हमारे पार्टिकल्स ग्रेन्स या फिर जो भी मटेरियल को हमको ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रांसफर करना है, हम यहाँ पे उसको एयर के अंदर बिल्कुल भी सस्पेंड नहीं करते, उसको वैसे ही पाइप के थ्रू फ्लो आउट करते हैं. द डेंसली ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स आर ट्रांसफर्ड एट हाई प्रेशर एंड लो वेलोसिटी और स्पीड. इसके अंदर जो है तो स्पीड जो है तो 6 से 18 मीटर पर सेकेंड तक के वैरी कर सकती है. जैसे कि हमने देखा था डाइल्यूट के अंदर 17 से 18 होती है, मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 से लेकर 18 तक की होती है. अब ये 6 से लेकर 18 मीटर पर सेकेंड जो है तो डिपेंडिंग हमारे प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर, अगर विस्कस प्रोडक्ट है या फिर लिक्विड टाइप का प्रोडक्ट है तो जो है तो हमको जो है तो लो स्पीड यूज करना पड़ेगी, जो है तो 6, 7 या फिर 8 जो है तो मीटर पर सेकेंड तक के. वही अगर हमारा जो है तो प्रोडक्ट जो है तो सॉलिड फॉर्म में है, ग्रेन फॉर्म में है और थोड़ा सा का डेंस है, उसका जो है तो वेट थोड़ा सा का ज्यादा है, तो हम इसके अंदर जो है तो स्पीड इसकी जो है तो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं 10-12, या फिर उसके अंदर बाद अगर उसकी थोड़ी सी जो है तो डेंसिटी कम होती है हमारे प्रोडक्ट की, तो हम उसको जो है तो उसकी स्पीड जो है तो हम मेंटेन कर सकते हैं एट 18 मीटर पर सेकेंड. ओके, इसके अंदर भी हमने देखा है कि दो टाइप के जो है तो कन्वेइंग मेथड है, डाइल्यूट फेज प्रेशर कन्वेइंग एज वेल एज डाइल्यूट फेज वैक्यूम कन्वेइंग. प्रेशर कन्वेइंग के अंदर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा और वैक्यूम कन्वेइंग के अंदर निगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगा. ओके, इसके अंदर मटेरियल्स कौन से हम कन्वे कर सकते हैं. दोज आर द hazelnuts which is dense, cocoa bean which is also dense, cereals जो dense cereals होते हैं हमारे, जैसे कि मेज हो गया, हमारा बाजरा हो गया, जवार हो गया, इनको जो है तो हम इसके मेथड से जो है तो कन्वे कर सकते हैं. कैंडीज हो गए, चॉकलेट्स हो गए हमारे, या फिर जो है तो लिक्विड प्रोडक्ट्स जो है हमारे, लिक्विड प्रोडक्ट्स के अंदर आ सकते हैं हमारे हनी, शुगर सिरप एज वेल एज और ऐसे ही विस्कस जो हनी, शुगर सिरप या फिर स्क्वैशेस, इनके जो है तो ये टाइप के जो है तो इतनी विस्कोसिटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हम उसको इस मेथड के थ्रू, डेंस फेज न्यूमेटिक मेथड के थ्रू जो है तो कन्वे कर सकते हैं. डेंस फेज में और डाइल्यूट फेज में एक ही डिफरेंस है, वो है प्रिंसिपल ऑफ देयर ऑपरेटिंग. डाइल्यूट फेज के अंदर हम हमारे प्रोडक्ट को एयर के अंदर सस्पेंड करके रखते हैं, वहीं हम डेंस फेज के अंदर हमारे प्रोडक्ट को एयर के अंदर सस्पेंड नहीं कर सकते हैं. ओके, moving towards our next slide, that is working design of the pneumatic conveyor. In this one, first we will see the components of the pneumatic conveyor. इसके अंदर होते हैं एयर सप्लाई, एयर मूवर्स, पाइपलाइन, डाइवर्जन वाल्व, स्टोरेज हॉपर, फिल्टर्स, डिस्चार्ज हॉपर एक्सेट्रा. इसके अंदर एक जो है तो और एक एडिशन में एक चीज इंस्टॉल की जाती है, दैट आर द एयर ड्रायर which are used to remove the water or the moisture content of the food product. मॉइस्चर कंटेंट इसलिए हमको निकालना होता है कि अगर हमारी एयर जो है वो अगर ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी पता है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर. जो हवा के अंदर नमी होती है, जो कच्चापन होता है हवा के अंदर, वो जो है तो उसको हम क्या डिनोट करते हैं, ह्यूमिडिटी से डिनोट करते हैं. और इसकी वजह से हमारा जो है तो प्रोडक्ट जो है तो अगर हमारी एयर जो है तो ज़्यादा ह्यूमिड है, तो हम उसको जो है तो हमारे इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल बी वेरी हार्ड. उसको जो है तो बहुत प्रेशर से उसको फ्लो करने में हेल्प करना पड़ेगा. और वहीं जो है तो अगर ग्रेन से पाउडर है हमारे, तो उसके अंदर जो है तो हमको
जो हवा के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है, वो वाटर वेपर जो है तो हमारे फूड प्रोडक्ट के साथ कंटेमिनेट होकर हमारे फूड की मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसलिए हमको जो है तो एयर ड्रायर यूज करना पड़ता है, क्योंकि हमारे जो है तो हवा के अंदर या फिर एयर के अंदर से हमको उसके अंदर से ह्यूमिडिटी कम करनी होती है। ओके, सो एट द फीड पॉइंट एयर इज सप्लाइड, उसको जो है तो फीड पॉइंट से वो सप्लाई होगा। फ्रॉम द हॉपर द वेल विल बी ओपन, वेल जैसे ही खुलेगा पाइप के अंदर जो है तो ग्रेन्स पड़ने लगेंगे, और ये जो है तो विद द हेल्प ऑफ द एयर जो है तो पॉजिटिव में जो है तो फ्लो करेंगे, और जो है तो डाइवर्जन वाल्व्स के थ्रू अपने अपने डिस्चार्ज हॉपर के अंदर जाके जो है तो डिसलोकेट हो जाएंगे या फिर डिस्चार्ज हो जाएंगे। जैसे ही पहला वाला भर गया, दूसरा डाइवर्जन वाल्व जो है तो इसको दूसरे वाले डाइवर्जन में ट्रांसपोर्ट करेगा, दूसरा भर गया तो तीसरे वाले के अंदर जो है तो दूसरा वाला डाइवर्जन वाल्व जो है तो उसको डाइवर्ट कर देगा, और तीसरा वाला भी भर गया तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो है तो ट्रांसपोर्टेशन। वही हमने जो है तो देखा था कि दो टाइप के मेथड्स होते हैं, एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और एक नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर एयर फ्लो और वैक्यूम सक्शन एयर फ्लो। वही अगर इसको हमको अगर जो है तो ये वाला जो मेथड है हमारे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का है, वही अगर हमको इसको जो है तो निगेटिव या फिर जो है तो सक्शन के अंदर यूज करना होता है, तो हमको हमारा इस वाले सेटअप को, एयर सप्लाई के सेटअप को अपोजिट साइड में जो है तो फिट करना है, और यहाँ पे जो है तो एयर को सक्शन करना है। यहाँ पर एयर फ्लो ब्लो करेंगे हम, मगर यहाँ पर हम जो है तो इसको जो है तो एयर सक्शन करेंगे, एयर की जो है तो सक्शन करेंगे, जिसकी वजह से स्टोरेज हॉपर में से हमारा ग्रेन या फिर जो प्रोडक्ट है वो पाइपलाइन के थ्रू जो है तो डिस्चार्ज हॉपर के अंदर आ सके। सक्शन के मेथड की वजह से हमको पता है कि दो टाइप के मेथड्स है, डाइल्यूट और डेंस। इसके अंदर यहाँ पे भी मैं आपको कंफ्यूजन अगर होगा तो क्लियर करना चाहूंगा। डाइल्यूट फेज के अंदर जो प्रोडक्ट होगा हमारा वो पाइप्स के अंदर एयर में सस्पेंडेड होगा, वही डेंस के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है पाइप्स के अंदर एयर में सस्पेंडेड नहीं रहेगा, वो वैसे ही ट्रैवल करेगा। ओके, तो हियर देयर शुड बी नो मोर कंफ्यूजन। यहाँ पे हमको जो है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कैसे कर सकते हैं और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट सक्शन कैसे कर सकते हैं हमको पता चल गया है। दोनों का डायग्राम या फिर दोनों का बेसिक जो है तो कंस्ट्रक्शन सेम है, सिर्फ उसके अंदर चेंज यही होगा कि अगर निगेटिव डिस्प्लेसमेंट या फिर सक्शन करना है तो राइट हैंड साइड से जो है तो हम या फिर डिस्चार्ज हॉपर की तरफ जो है तो हम हमारा जो है तो एयर सप्लाई फिट करेंगे। अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट करना है तो हम हमारे स्टोरेज हॉपर के साइड में हम हमारा एयर सप्लाई जो है तो फिट करेंगे या फिर इंस्टॉल करेंगे। ओके, towards the next point is the advantages of the pneumatic conveying। advantages क्या क्या है देख लेंगे। it can run vertically और horizontally over a long distance। इसको वर्टिकली भी हम फिट कर सकते हैं या फिर जो है तो हॉरिजॉन्टली भी फिट कर सकते हैं, जैसे कि हम जो है तो दूसरे मेथड्स के अंदर ड्रॉबैक्स देख सकते हैं, जैसे कि कन्वेयर बेल्ट है या फिर एलिवेटर से। कन्वेयर बेल्ट्स को हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली ही जो है तो फिट कर सकते हैं, वहीं एलिवेटर्स को हम जो है तो सिर्फ वर्टिकली ही जो है तो उसको फिट कर सकते हैं या फिर उसको जो है तो वर्टिकली ही यूटिलाइज कर सकते हैं। मगर न्यूमेटिक कन्वेइंग के अंदर यह ड्रॉबैक टोटली हमारा डिस्क्लोज हो जाता है। हमको यहाँ पे प्लस पॉइंट या फिर पॉजिटिव पॉइंट या फिर एडवांटेज ये है that it can convey the material vertically as well as horizontally। Next advantage is as the system is enclosed, there is protection against dust emission। पहले ही मैंने बताया था कि ये इको फ्रेंडली है क्योंकि जो है तो पूरा सिस्टम जो है तो enclosed होता है। ओके, नेक्स्ट एडवांटेज इज इट टेक्स लेस फ्लोर स्पेस। ये जगह कम लेता है और इजीली लोकेट कर सकते हैं हम इसको कौन से भी फ्लोर पे, कौन सी भी प्लेस में। नेक्स्ट एडवांटेज इज इट कैन हैव मल्टीपल पिकअप एंड डिस्चार्ज पॉइंट।
दूसरे कन्वेइंग मेथड्स के अंदर जैसे कि जो है तो कन्वेयर बेल्ट के अंदर या फिर एलिवेटर के अंदर वहाँ पे सिर्फ एक पिकअप पॉइंट होता है और दूसरा जो है तो डिस्चार्ज पॉइंट होता है, मगर यहाँ पे हम नंबर ऑफ पिकअप पॉइंट से लेकर इसको नंबर ऑफ डिस्चार्ज पॉइंट तक के डाल सकते हैं, जैसे कि हमने हमारे डायग्राम के अंदर देखे कि 3 से 4 जो है तो डिस्चार्ज पॉइंट हम रख सकते हैं हमारे जो है तो ग्रेन को अगर हमको ट्रांसपोर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ द डाइवर्जन वाल्व। इसके डिसएडवांटेज न्यूमेटिक कन्वेइंग मेथड के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? इट वर्क्स ऑन एयर, सो इट रिक्वायर्स अ स्किल्ड लेबर। इसको जो है तो एयर प्रेशर के ऊपर वर्क किया जाता है, इसीलिए हमको जो है तो स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। नेक्स्ट, टेक्निकल असिस्टेंस जरूरी है। अगर हमारा लेबर जो है वो स्किल्ड रहा भी, ये पूरा जो है तो सिस्टम जो है तो एक एयर के प्रेशर के ऊपर ही डिपेंड करता है। उस एयर के प्रेशर को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर जो है तो उस एयर के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हमको टेक्निकल असिस्टेंस की एक्स्ट्रा में जरूरत होती है स्किल्ड लेबर के साथ। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इसका क्या है? मटेरियल्स विथ हाई बल्क डेंसिटी, जो बहुत ज्यादा डेंस है, जैसे कि हमारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या फिर हमारे लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड प्रोडक्ट के अंदर जैम हो गए, जेलीज हो गए या फिर हमारे सॉसेस हो गए, इनको जो है तो हम इसके मेथड से जो है तो नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते या फिर कन्वे कर सकते फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। थैंक यू फ्रेंड्स।